अभी हम पटना जिला के मसौरी प्रखंड के निसियामा ग्राम पंचायत के प्रधान जो हैं माननीय मुखिया जी श्री चंदन कुमार जी हैं, उनके पास उनके ऑफिस में आए हुए हैं। कुछ 5 मुद्दों पे बात करना है, जिसमें जनता की ओर से काफ़ी तरह तरह की आवाज़ आया है। उस आवाज़ को हम मुखिया जी के सामने प्रकट कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं और उनसे कुछ सवाल का जवाब पूछने जा रहे हैं। तो सर, सबसे बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे ऑफिस में। तो जनता के मुद्दा को दिखाने के लिए हमारे पास आए हैं। अभी तक जहाँ तक के मुखिया जी के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहला मुद्दा जो कॉलोनी का होता है, इंदिरा आवास योजना, तो इनके राय विचार जानना चाहते हैं। ऐसा लोग जनता कहता है कि शायद मुखिया जी सब जगह कॉलोनी बेच देते हैं, तो मुखिया जी से राय विचार लेते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए, इस तरह की बात तो हमारे पास अब तक किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आया है, न मेरे पास बताया गया है कि और ये बेचने वाले शब्द होती है, मैं करूँ तो बेचने वाला जो आवास की राशि होती है प्रधानमंत्री आवास योजना का, वो सीधे व्यक्ति के खाता में जाता है, ठीक है, और ब्लॉक से ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं उसमें है कि उस योजना की राशि जो है आवास योजना का मेरे पास आता है और मैं पब्लिक को ट्रांसफर करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो बाकायदा सिस्टम बना हुआ है, कंप्यूटर पर प्रखंड में सारा चीज़ रहता है और वहीं से उस राशि को ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए बात जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो सर, हम ये पूछना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ निसियामा पंचायत के भी इंदिरा आवास में रोक लगा हुआ है या पूरा बिहार का लगा हुआ है? नहीं, देखिए, अभी जो है पूरे बिहार भर में किसी भी पंचायत में आवास वाला कार्य जो है वह नहीं हो रहा है, नया कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। यहाँ तक ये कहिए कि जो 2019 में यानी मेरे मुखिया बनने के पहले जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जो प्रतीक्षा सूची में जुटा था, वो अभी तक नहीं मिल पाया, जो कि 2023 आ गया, विलम्ब चल रहा है। जो 2019 में मिल जाना चाहिए था, जो 23 में अब तक नहीं मिला है, क्योंकि लक्ष्य नहीं आया है। और जब से मैं मुखिया बना हूँ तब से नया आवास योजना में नाम जोड़ने का भी डेट गवर्नमेंट की ओर से निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए पब्लिक के बीच जो है निराशा जाग रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे मुखिया जी जीत करके आए थे, वादा बड़े बड़े किए थे कि यह जीत करके आएंगे तो जिनके भी मिट्टी का घर उनका पक्कीकरण करवा देंगे। तो मैं भी आज भी मैं उस वादे पर खरे उतरने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक सरकार की ओर से लक्ष्य नहीं आता है, वहाँ से योजनाएँ नहीं चलाई जाती है, तो मैं अपने तरफ से उसमें कुछ सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो हम जनता से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो प्रधान जी मुखिया जी हैं वो लगे हुए हैं और काफ़ी शिक्षित हैं, ये चलते पहले से अच्छा काम कर रहे हैं और वार्ड नंबर 1 से शुरू उन्होंने कर दिए हैं। इंदिरा आवास फिलहाल पूरे बिहार में बंद है, क्या है सत्य है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा एक संकल्प था, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पेशे शिक्षक हूँ और पिछले 18 साल से मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ। मैं शिक्षक का जीवन में आज भी जी रहा हूँ। मेरा भी सपना है कि हमारा पंचायत जो निसियामा पंचायत है वह आदर्श पंचायत के रूप में बनकर हो, और आदर्श पंचायत तभी संभव है जब पंचायत का पूरा जो रास्ता हो, आवागमन जो हो सुगम हो जाए, सभी जगहों पर पक्की रास्ता बन जाए, नाली के पानियों का निकास बेहतरीन ढंग से हो जाए, हमारे पंचायत में कहीं भी कच्चा मकान न दिखे, सबका पक्का मकान अपना हो और विद्यालय में सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था हो, साथ साथ सभी की स्वास्थ्य सफाई की बात हो, तभी वह जाकर के आदर्श पंचायत बन सकता है। और इस संकल्प के साथ मैं आया हूँ कि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं अपने निसियामा पंचायत को, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ रह गया है, किसी कारणवश, मैं पीछे के प्रतिनिधियों पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, चाहे किसी भी कारण से पिछड़ा रहा हो, मैं इसे आदर्श पंचायत बनाने के लिए प्रयासरत हूँ और संकल्पित हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सही समय पर पंचायत के विकास की राशि उपलब्ध कराई जाती है तो मैं निसियामा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में अपने जनता के सहयोग से अवश्य सफलता पाऊंगा। जब तक हमारे पंचायत के जनता लोग हैं, हमारे पंचायत के निवासी हमें फुल सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुखिया जी क्या बोले कि हमारे जनता, यानी कि हमारे जनता, तो हम आप लोग से यही निवेदन करते हैं कि सब लोग मिल के इनको साथ दीजिए ताकि ये अकेला महसूस न कर पाए। क्या बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पंचायत जो है मेरे अकेले से नहीं है, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। जनता ने जो मुझे वोट देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर, अमूल्य वोट देकर जिताया है, तो मैं तो उनका सेवक हूँ। हमारा मालिक आज भी जनता है और हमारे मालिक का सहयोग हमको अवश्य चाहिए। और मैं उन सभी जनता मालिक का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा योग्य समझा और अपने पंचायत की सेवा करने का हमको मौका दिया। तो हम भी जनता से यही आग्रह करते हैं, भाई बंधु से,
कि जो आप लोग को माइंड में घुसा हुआ है कि मुखिया जी ऐसा कर दिए तो ये गलत है, क्योंकि एक शिक्षित और एक सामाजिकता है और साथ साथ टीचर भी हैं। गुरु के महत्व बहुत ऊपर तक के है। भगवान और गुरु और माँ बाप इस तीन चीज को पूजा करना चाहिए, हम उन निमित्ते बता रहे हैं। अब विशेष करके एक हम कहना चाहते हैं कि जो आप लोग को दिमाग में बना हुआ है निसियामा पंचायत के जनता को कि नाला बिछवा दिए हैं, अभी तक सोलिंग नहीं हुआ है उस पर या ढलैया नहीं हुआ, तो इस मुद्दा पे भी मुखिया जी से कुछ राय विचार करते हैं। किस पर बात करना है? नाला वगैरह जो बिछ गया है सर और उस पर ढलैया नहीं हुआ है, तो क्या फंड आ चुका है या आप अपने तरफ से? इसमें बताता हूँ। जैसे पंचायत में हमारा 10 वार्ड है और सभी वार्डों में कहीं न कहीं काम तो हुआ ही है। नाला जहाँ बना है, पानी निकास में समस्या था तो उन जगहों पर नाली बना दिया गया है। अगले टर्म जो 23-24 था या आने वाला समय है तो उसमें सोलिंग करवा करके उसको पीसीसी करवाने की योजना ली जाएगी। जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष था उसकी जो कुछ राशि आई थी, हमने उससे बहुत सारे काम करवाया। अब राशि समाप्त हो गया है। 2023-24 की राशि का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह राशि आती है तो आगे हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। अभी तक जिला से नए जो वित्तीय वर्ष 2023-24 का है वह योजना खोलने का भी आदेश नहीं आया है, क्योंकि राशि निर्गत नहीं की गई। जैसे विभाग से राशि निर्गत कर दिया जाएगा हम लोग फिर नई योजना पर काम शुरू कर देंगे। और पंचायत में कई सारे काम हुए, आप पूछेंगे तो सिलसिलेवार से सभी वार्ड के बारे में मैं बताना शुरू करूँगा कि पंचायत में कहाँ कहाँ क्या काम हुआ है। तो हम मुखिया जी से ये सारी चीज को पूछते हुए वार्ड नंबर 1 से अभी तक के कहाँ तक उन्होंने क्या काम किया है, कुछ लोग कहते हैं कि फलना जगह सौर ऊर्जा लग गया वगैरह वगैरह लग गया, तो उनके डिटेल भी थोड़ा सा मुखिया जी के जुबानी सुन लीजिए और सुन के विचार करके मुखिया जी का सहयोग कीजिए, ताकि कुछ मैटर निसियामा में एक रोड में फंसा हुआ उसका भी राय विचार हम करेंगे। तो फिलहाल सर 1 नंबर वार्ड में क्या हुआ है? चलिए 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड का जो है एरिया, 1 नंबर वार्ड में सबसे पहले वहाँ पर कचरा प्रबंधन, जो हर घर, जब हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए रोगों से मुक्त रहना होगा, तो हमने सबसे पहले वहाँ जो काम करवाया है कि वार्ड में कचरा उठाओ, हर घर से कचरा उठाने का व्यवस्था किया गया है। हमारे जो कर्मचारी नियुक्त हुए, सफाई कर्मी नियुक्त हुए हैं, वो हर घर में 2 डस्टबिन दे करके प्रतिदिन कचरा उठाने का वहाँ से काम करते हैं, ताकि घर मोहल्ला वहाँ पर गली जो है वह साफ सफाई रहे। उसके अलावे उस वार्ड में 10 सोलर लाइट, हर वार्ड के हिसाब से 10 सोलर लाइट का प्रावधान किया गया था। और फर्स्ट फेज में हम लोगों को 4 वार्ड में लगवाना था, जहाँ पर वार्ड 1 में सोलर लाइट हम लोग लगवाए हैं। उसके बाद वार्ड 2 की चर्चा करते हैं, तो वार्ड 2 में भी 2 सोलर लाइट लगा है और वहाँ भी कचरा प्रबंधन की व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ वार्ड 2 में हमारा 2 पार्ट है। एक पार्ट जो सुकठिया गाँव में हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा एक टोला अलग बसा हुआ है, बिल्कुल गाँव से दूरी पर है, बहादुरगंज, जहाँ पर एक भी गली पक्की नहीं था। ठीक है, वहाँ सारा मिट्टी का रास्ता था और वह हमारे जो पंचायत में सबसे जो दूर का जो क्षेत्र था वह बहादुरगंज था, जहाँ पर मैंने उसमें पूरे टोला का नाली का निर्माण करवा दिया। वहाँ पर अब बहादुरगंज में एक भी गली बनना बाकी नहीं रह गया। पूर्ण रूप से पूरा टोला वह पीसीसी हो गया है। छोटा टोला होने की वजह से, उसका दूसरा पार्ट गाँव में होने की वजह से जो नल जल योजना था वह गांव में लगाया गया था पिछले प्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन इस टोला पर आपका नल जल की व्यवस्था नहीं था, तो हमने वहाँ एक नया नल जल भी लगा दिया है। और वह टोला ऊंचाई पर बसा होने की वजह से चापाकल को वहाँ लेयर भागा हुआ था, पानी का बहुत संकट था, तो हमने वहाँ नल जल स्थापित किया। यानी कि बहादुरगंज वार्ड 2 में उस टोला में अब हम कुछ काम करने के लिए विशेष रूप से बाकी नहीं रह गया। वहाँ के लोगों का एक मांग रह गया कि एक सामुदायिक भवन वहाँ पर दे दिया जाए, तो मैं उसके लिए भी ज़मीन के लिए पता कर रहा हूँ। जैसे ही वहाँ से हमें ज़मीन उपलब्ध सरकारी मिल जाती है तो उस पर एक सामुदायिक भवन भी अपने कार्यकाल में मैं बनवाऊँगा। प्रयास करूँगा कि 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें वहाँ एक सामुदायिक भवन देंगे। बाकी वहाँ का लगभग जो कार्य है नली गली संबंधी और सोलर लाइट जो लगा है सारा पूर्ण हो चुका है। तो 1 नंबर 2 वार्ड तक ही बताया हूँ। 3 नंबर 4 नंबर की मैं बात करता हूँ। 3 नंबर 4 नंबर जो वार्ड है वह नियामतपुर गाँव आता है। वहाँ पर जो निर्माण हुआ है, आपको मोरहर नदी के तट पर छठ घाट का निर्माण हुआ है। वहाँ भी वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में सफाई कर्मी लोग जो है हर घर के तरफ उठाव कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा 30 रुपये की राशि हर घर से लेना है, जिसकी भी अब मतलब वसूली की जा रही है। उसके बाद वार्ड नंबर 3 में नाली का निर्माण हुआ है, वार्ड नंबर 4 में भी नालियों का निर्माण हुआ है। उसके अलावा वार्ड नंबर 3 में
पीसीसी वर्क भी हुआ है और एक गली में पेड़ ब्लॉक भी लगा है। वार्ड नंबर 4 का जो हमारा दलित बस्ती है टोला, जिसको बोलना नहीं चाहिए कि मुसहरी टोला बोलते हैं उसको, वहाँ भी नाली का जो है ओपन नाली था, उसका ढकाई किया गया है। यहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे वार्ड नंबर 4 तक। तो सर से एक क्वेश्चन और है, शायद जो क्या बाल्टी मिला है स्वच्छता अभियान के थ्रू 2 गो, तो उसमें पेमेंट भी करना है महीने का सर? हाँ बिल्कुल, हर महीने 30 रुपये, एक दिन का 1 रुपये की राशि सभी लोगों को सहयोग के रूप में देना है। क्योंकि जब हमारा जो अगल बगल पास पड़ोस का जो क्षेत्र है वह साफ सफाई नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य के बदले, अपने आप को निरोग रखने के बदले, अपने मोहल्ला साफ रखने के बदले प्रतिदिन अगर हमारे स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छताकर्मी 1 रुपये के हिसाब से राशि लेते हैं तो वो बड़ी चीज़ नहीं है। और सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जागरूक होइए और स्वच्छता के प्रति जागिए और उसको अपने दैनिक दिनचर्या में उसको उतारिए कि अपने पास पड़ोस के मोहल्लों को हम साफ स्वच्छ रखेंगे और हमारे सफाई कर्मियों का सहयोग कीजिए। उनको कचरा जहाँ तहाँ न फेंक करके डस्टबिन में रखिए, डस्टबिन उनको दीजिए। और उसके लिए हर दिन के हिसाब से 1 रुपये की राशि बहुत बड़ी नहीं होती है, उससे ज़्यादा लोग खैनी खाकर फूक देते हैं जो खाते होंगे वो। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा कि 30 रुपये की जो सहयोग राशि है वो अवश्य रूप से दें। निसियामा पंचायत के निसियामा गांव में एक स्कूल है जो पहले मिडिल था, अब शायद 11 तक के या 12 तक के जो भी हो गया है, तो वहाँ जाने का रास्ता जो था एक भी रास्ता नहीं था। तो सर शायद कुछ रास्ता बनाने के लिए कोशिश किया, कुछ बनाए हैं, उस मुद्दा पे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि उसमें अभी तक रोक लगा हुआ है। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? और देखिए वहाँ पर उस रोड में काम लगाने का मेरा एक ही मकसद था। वह रास्ता जो है कच्ची रास्ता था पहले से और तकरीबन 20-25 साल से लोगों का आवागमन ऐसे ही हो रहा था। कच्ची रास्ता होने की वजह से वह रास्ता मैंने जब देखा कि चूँकि मैं पिछला चुनाव भी आया था तो आने जाने में काफ़ी कठिनाई होता था, बारिश हो जाने के बाद वहाँ लोग जा नहीं पाते थे। सबसे बड़ी बात था कि वहाँ 10+2 स्कूल है, उसी स्कूल कैंपस में गाँव का एक मंदिर भी है जहाँ पर शादी विवाह जो बारात आते हैं बच्चियों का तो दूल्हा गोर लगाने के लिए वहाँ जाता है। विद्यालय में ही मंदिर है और विद्यालय के शिक्षकों का, चूँकि वहाँ पर 10+2 विद्यालय है, विद्यालय का भविष्य का, वहाँ के बच्चों के भविष्य का, हमारे पंचायत में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए मैं देखा कि रास्ता जब विद्यालय का कच्ची रहेगा तो बरसात में न बच्चे पहुँच पाएंगे और नहीं वहाँ टीचर पहुँच पाएंगे। मैं इस चीज़ को मैं देख चुका हूँ। मैं खुद ही प्रचार के दौरान जब गया था तो मेरा भी उसमें चप्पल धंस गया था, जिसकी वजह से मुझे वो बात खाली थी। और विद्यालय और मंदिर को लेकर के खास कर उस पर काम लगवाया था। जब काम लगा था तो मिट्टी वर्क से स्टार्ट हुआ था, पहले से कच्ची रास्ता था, उस पर और मिट्टी डाला गया था, सोलिंग हुई थी। सारे किसान लोग आवेदन भी मेरे पास दिए थे। वहाँ के जो निवासी हैं, निसियामा के निवासी जो हमारे पंचायत के व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे पास आवेदन दिया था कि माननीय मुखिया जी से निवेदन है कि इस कच्ची रास्ता को पक्कीकरण किया जाए ताकि विद्यालय में बच्चों का, शिक्षकों का पहुँच आसानी से हो सके और अपना पंचायत में शिक्षा का विकास हो सके। लोगों के आवेदन पर ही उसके बाद ग्राम सभा हुई थी और ग्राम सभा में सुविधा को पारित किया गया था, तब मैं काम लगाया था। जब तक काम लगा था उस वक्त लोग तो खुश ही थे, आज भी बहुत से लोग खुश हैं। लोगों ने स्वेच्छा से अपना जमीन को दिया था कि इस पर बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाद में शायद हो सकता है किसी कारणवश किन्हीं के भड़कावे में आने पर 2-3 लोगों का उस पर विरोध आ गया और उन्होंने आवेदन दे दिया कि हमारा जमीन जा रहा है, इसलिए हम रोड बनने नहीं देंगे। हालांकि रोड में सोलिंग का काम हो गया, सिर्फ ढलाई का काम बाकी था। जब तक सोलिंग हो रहा था लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक ठाक था, सब कुछ सही चल रहा था। अब किन्हीं के बहकावे में आकर या क्या उनकी सोच ऐसी जागी जिसके बाद से उस पर रोक लगा दिया कि अभी रोड नहीं बनेगा, हमारा जमीन नहीं बना। जबकि उसमें टोटल 22 लोगों का जमीन जाता है, जिसमें 2-3 लोग केवल ऑब्जेक्शन लगाए कि इस पर जमीन पर जो है 3 या 4 लोग ऑब्जेक्शन लगाए कि हम यहाँ रोड बनने नहीं देंगे, जबकि वहाँ पर आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। तो हमारा उनसे भी निवेदन रहेगा कि जिन्होंने इस पर रोक लगाया है, जागिए। वह आपके गाँव का भविष्य है, जो रोड बन रहा है वह विद्यालय का भविष्य है, वहाँ बच्चों का भविष्य है। तो एक बार उन नन्हे मुन्ने बच्चों के बारे में और अपने गांव के बारे में अवश्य विचार करें, सोचें और अनुमति दें कि वह रोड जो है बन सके। क्योंकि मैं जनहित के लिए आया हूं, आप लोग के लिए आया हूं, आप लोग के सहयोग से वह बनेगा। आप लोग सहयोग नहीं करेंगे उसका अधूरा रह जाएगा, आने वाले समय में रोड फिर से कच्ची के रूप में तब्दील हो जाएगी। तो मुखिया जी के जितना भी हमारे 5 से 6 सवाल थे उसका A to Z का एक उत्तर दिए हैं। और हम पब्लिक से, जनता जनार्दन से भी अपील करना चाहते हैं कि भाई हमारे पंचायत के सर्वश्रेष्ठ प्रधान जी हैं, इनका सपोर्ट करें। एक गलत में सपोर्ट नहीं, सही का सपोर्ट खोज रहे हैं।
और अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो जैसे कि था निसियामा पंचायत, उसी में फिर तब्दील हो जाएगा। 1947 के आज़ादी के बाद भी अभी तक के कुछ वहाँ बदलाव नहीं हुआ है। तो सब लोग बदलिए, जिस तरह से मौसम की तरह बदल जाइए और बदल के एक सुनहरा मौसम की तरह लाइए, ताकि मेरा गांव, मेरा पंचायत फिर से खुशहाल हो। क्या ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। मुझे सभी जनता मालिक का सपोर्ट का जरूरत है, सहयोग कीजिएगा, विकास की धारा बहेगा। और निसियामा पंचायत आपको बता दूं कि अपने प्रखंड में 17 पंचायत है, जहाँ पर सबसे निचला पायदान था निसियामा पंचायत का, यानी हमारा निसियामा पंचायत 17वें नंबर पर था, जिससे मैंने संकल्प लिया है कि इसको हम टॉप 10 में अवश्य लाएंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए आप सब मिलकर सहयोग करें। विशेष करके और पंचायत में हम घूमेंगे और लोग प्रधान जी से हम राय विचार करेंगे। तब तक के लिए हम मुखिया जी को अपनी ओर से धन्यवाद करते हैं, और आप लोग को भी चाहिए कि हमारे मुखिया जी को सपोर्ट करें। क्या सभी जनता को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन रहेगा कि आपसी एकता और भाईचारा बना करके रहिए और विकास की धारा बहाइए। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।